अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, जिसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक एज, ठीक है ना, मेसोलिथिक या फिर माइक्रोलिथिक। अब आप बोल रहे होंगे मैंने इसको माइक्रोलिथिक क्यों बोला है। माइक्रोलिथिक मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि जो मध्य मध्य का मतलब है छोटा, छोटा मतलब कि इस युग में ना छोटे छोटे पत्थर आ चुके थे, छोटे छोटे पत्थर है, वो छोटे पत्थर है बट उनका जो काम है वो बहुत अच्छा है, मतलब कि वो अच्छी क्वालिटी के पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थर थे, इसी कारण इसको हम मध्य पाषाण काल बोल रहे हैं और इसीलिए इसको हम माइक्रोलिथिक एज बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब जो हमारा जो मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा, रीवा से ना हमारे को मध्य पाषाण काल के छोटे छोटे उपकरण मिल रहे हैं। तो ये बात हमारे को किसने बताई थी, तो ये बताई थी हमारे को ACL करकाईकल। किसने बताई थी, कारकाईकल, ठीक है ना। उसने हमारे को ये बात बताई थी कि इस जगह से हमारे को छोटे छोटे उपकरण मिले, वो भी बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आता है पेपरों में, लकड़ी की डोंगी। अब एक चीज होगी लकड़ी की डोंगी, तो लकड़ी की डोंगी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जो लकड़ी की डोंगी के उपकरण है हमारे को, ये मध्य पाषाण काल के लोग ही हमारे लिए लेके आ गए थे। तो क्वेश्चन जो पेपर में आएगा कि जो लकड़ी के डोंगे के उपकरण कौन से युग में देखने को मिले हैं, तो वो मिले हमारे को मध्य पाषाण काल युग में देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से है, कहाँ कहाँ से जो मध्य पाषाण काल के कहाँ कहाँ से उपकरण हमारे को मिले हुए हैं। एक होता है सराय नहर, ये भी उत्तर प्रदेश में, एक है दमदमा, ये सब उत्तर प्रदेश की जगह है, ठीक है ना। तो हमारे को पता होना चाहिए कौन कौन सी साइट कहाँ पर है। तो मध्य पाषाण काल का जो मानव था, जैसे कि हमने पीछे काल में पढ़ा था कि वो सिर्फ शिकार कर रहे और खा रहे हैं, नहीं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने पशुपालन करना भी स्टार्ट कर दिया। पशुपालक मतलब कि पशुओं को पाल रहे, पशुपालन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो पूछ जाएगा कि जो पशुपालन का जो साक्ष्य है वो हमारे को कहाँ कहाँ से मिले हैं। पहली बात तो पता होना चाहिए कि जो पशुपालन आया कहाँ था, वो आया था मध्य पाषाण काल में, ठीक है ना। और इसके जो हमारे को जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, एक होता है आदमगढ़, एक है आदमगढ़ और एक है बागोर, एक है राजस्थान में और एक है हमारे पास मध्य प्रदेश में। तो पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश और बागोर हमारे को यहाँ से मिले हुए हमारे पशुपालन के साक्ष्य, यानी कि हिरन, गाय, भैंस, बकरी, सुअर वगैरह को पाल रही है इस टाइम में, ठीक है ना। तो इसमें हमारे को ये मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है हड्डी। अब हड्डी, हड्डी से निर्मित उपकरण भी हमारे को मिले हुए हैं। हड्डी से यानी कि जो हड्डियां, जैसे कोई जानवर मरता होगा तो उसकी हड्डी, तो ये ना हड्डियों का उपयोग कर लेते थे अपने औजार बनाने में। तो इसका जो हमारे को साक्ष्य मिला वो मिला हुआ है हमारे को महदहा। ये महदहा कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह बनती है, महदहा से हमारे को हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे विश्व का जो प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड। अब मृदभांड हमने शायद पहली कक्षा फर्स्ट कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि जो मृदभांड के होते हैं मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य हमारे को कहाँ से मिले हुए, तो वो मिले हमारे को चौपानी मांडो, जो कि कहाँ है, बिहार के चौपानी मांडो से हमारे को मृदभांड के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हम और पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब जैसे लखनऊ हो गया, लोटेश्वर हो गया, ये कहाँ है, गुजरात में। तो मतलब कि जो ये हमारे जो हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं, इसमें जो आपको अधिक क्वेश्चन यही आते हैं कि कौन सी साइट कहाँ पर है, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट हमारे को चीजें याद रखनी है, ठीक है।